नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फिटिंग सोप या मशीन सोप में इस्तेमाल होने वाले मेजरमेंट टूल माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो सबसे कम मेजरमेंट होता है जिसे हम उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माप सकते हैं। और ये जो माइक्रोमीटर है ये मीट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में होता है। तो अब बात करते हैं कि माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट को कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम कुछ जानकारी जान लेते हैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, थिम्बल, बैरल और स्पिंडल के बारे में। जो थिम्बल होता है ये इसका जो पार्ट है, थिम्बल पर सर्कुलर स्केल बना होता है और उस सर्कुलर स्केल पर 0 से लेके 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं। मतलब कि जो थिम्बल की जो सरकमफ्रेंस है, जो सर्कुलर सरकमफ्रेंस है, तो उसके ऊपर 50 डिवीज़न बनी होती हैं और हर 5 डिवीज़न के बाद उसको मार्क करके दिखाया जाता है। जैसे 0, 5, 10, यहाँ देखें 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। और थिम्बल के बाद है बैरल, ये वाला पोर्शन। बैरल को हम स्लीव भी कहते हैं। तो बैरल के ऊपर क्या है कि इसका मेन स्केल बना होता है और इस पर जो डिवीज़न है वो 0 से लेके 25 mm तक होती हैं। और बैरल का अगर ये मेन स्केल अगर हम इसको देखें, इस पे क्या है कि इस पे अपर ग्रेजुएशन है और लोअर ग्रेजुएशन है। अपर और लोअर ग्रेजुएशन के बीच में एक रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन बनी हुई है। जो अपर ग्रेजुएशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है। मतलब कि 2 डिवीज़न के बीच 1 mm का डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या, ऊपर तो हम पूरा mm पढ़ सकते हैं, 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm इस प्रकार से। उसके बाद जो लोअर ग्रेजुएशन होती है या जो लोअर डिवीज़न है उसमें क्या है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है जो हमारी पहली 2 डिवीज़न है उनका जो मिडल है। जैसे ये 0, 1, इसका मिडल क्या हुआ? 0.5, उसके बाद 1.5। मतलब कि नीचे वाली जो लोअर ग्रेजुएशन है उनका डिफरेंस भी 1 mm का ही होता है। उसके बाद जो स्पिंडल की अगर हम बात करते हैं, स्पिंडल पे क्या है कि इसका जो पिच थ्रेड होता है वो 0.5 mm का होता है। जब हम थिम्बल का एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, जो स्पिंडल है वो आगे की तरफ 0.5 mm मूव करेगा। अगर हम थिम्बल का एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो जो स्पिंडल है वो 0.5 mm बैकवर्ड मूव करेगा। तो अब बात करते हैं कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होगी मेन स्केल पर, उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल जो थिम्बल पर बना है। अब जो बैरल का स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे मेन स्केल पर देखें, इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या हुआ? 0.5 mm। और थिम्बल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी है? 50। तो 0.5 mm को अगर हम 50 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है वो आ जाता है 0.01 mm। और यही माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है उसको कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।